हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू संस्कार ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। हमने पिछली क्लास में हमने टेंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि टेंस होता क्या है और टेंस बनता कैसे है ना। हमने देखा था कि जो टेंस होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला था टाइम और दूसरा था एक्शन। टाइम के द्वारा हमने टेंस के तीन टाइप समझे थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और एक्शन के द्वारा हमने इसके चार टाइप समझे थे, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, है ना। और इन्हीं को जब हम साथ में इकट्ठा कर देते हैं तो हमारे पास टोटल 12 टेंस बन जाते हैं। और वो टेंस 12 टेंस आपके कुछ इस टाइप से हो जाते हैं। प्रेजेंट में जब हम इनको मिक्स करते हैं तो ये हो जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सेम ऐसे ही पास्ट में हो जाते हैं, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। सेम फ्यूचर के भी होंगे, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इस तरह से हमारे पास इंग्लिश ग्रामर में टोटल 12 टेंस आ जाते हैं। ठीक है, अब हम आज की क्लास में अपना पहला टेंस समझेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो जैसे कि हमारा पहला टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। ठीक है, आज हम इसको बड़े ही सरल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, है ना। पहले हम इसकी आइडेंटिटी देख लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के सेंटेंसेस को पहचाना कैसे जाता है ना। तो इसकी पहचान होती है जब भी आपको किसी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है ना। क्या ता है, ती है, ते है, इस टाइप के वर्ड्स आपको मिलते हैं सेंटेंस के लास्ट में, तो आप समझ जाइए कि वो सेंटेंस कौन से टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का, है ना। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे हैं, इसके द्वारा हम समझते हैं। पहला सेंटेंस है राम स्कूल जाता है ना। इसके लास्ट में आ रहा है ता है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस हमने लिया है वह खाना खाती है, इसके भी लास्ट में आ रहा है ती है ना। तीसरा सेंटेंस हमने लिया वे क्रिकेट खेलते हैं, है ना। अब इसके लास्ट में भी हम देखते हैं तो ते है आ रहा है, मतलब ता है, ती है, ते है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, ये ऐसे वर्ड आते हैं तो वो जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। ठीक है, अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं कि इनसे सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। हिंदी में, अंग्रेजी में जो सेंटेंस बनाने के जो फॉर्मूले होते हैं उनको हम देख लेते हैं। तो पहला फॉर्मूला हम देख रहे हैं पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का। पॉजिटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य बनाने का फॉर्मूला हम समझते हैं, है ना। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है ना। मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं SUBOBJ। इसका मतलब होता है सब्जेक्ट, इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और ये होती है V का मतलब होता है वर्ब। V1 मतलब क्रिया का पहला रूप। ठीक है, तो पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ S या ES लगाया जाता है, और प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। अब S और ES हम हमेशा नहीं लगाते हैं, कहाँ इसका प्रयोग करते हैं, है ना, वो भी हम देख लेते हैं। देखिए S और ES का जो प्रयोग है वो सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन का मतलब होता है एक वचन करता, है ना। जब भी हम किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं सिंगुलर नाउन। ठीक है, तो S ES कहाँ लगाएंगे हम, सिंगुलर नाउन, जैसे कि ही, शी, इट या फिर किसी का नाम हो तो उसके साथ हम SES का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाने की। ठीक है, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है, इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इसमें डू और डस का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद हम नॉट लगाते हैं, फिर हम क्रिया का पहला रूप लिखते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट, है ना। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना होगा कि जब भी हम डू और डस का प्रयोग करते हैं, है ना, डू और डस का प्रयोग करते हैं उसके साथ नॉट लगाते हैं, तो हम जो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वहां से S और ES हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब आपका SES नहीं लगेगा। जब आपने डू नॉट, डज नॉट का यूज कर लिया है तो आपको वर्ब में से S और ES हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारे पास एक नई चीज और आ गई है, डू और डस। ठीक है, ये भी दोनों एक साथ नहीं लगेंगे सेंटेंस में, किसी के साथ डज लगेगा, किसी के साथ डू लगेगा। तो कहां डू लगता है और कहां डज लगता है ये भी हम देख लेते हैं, है ना। तो डज का प्रयोग सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन अभी मैंने बताया कि अगर एक वचन करता होगा, सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन करता होगा, एक वचन करता मतलब कोई एक व्यक्ति या एक वस्तु के बारे में जब आप बात करते हैं तब हम डज का प्रयोग करते हैं, जैसे कि ही,
शी, इट या फिर किसी का नाम, है ना। तो इनके साथ हम डस का प्रयोग करते हैं और डू का प्रयोग हम करते हैं आई, यू, वी, दे या फिर कोई भी प्लूरल नाउन, मतलब जब एक से ज्यादा की बात की जाएगी तो हम उसको प्लूरल नाउन कहेंगे। तो प्लूरल नाउन के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, डू का। ठीक है, तो पॉजिटिव देख लिया, नेगेटिव देख लिया, अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव, है ना। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, है ना। तो प्रश्नवाचक वाक्य हम कैसे बनाएंगे, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि डू और डस, हमारा जो नेगेटिव सेंटेंस में हमने डू और डस लगाया था, इसको हम पहले लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम वर्ब लिखेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे और लास्ट में हमको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसी से पता चलता है कि ये हमारा जो सेंटेंस है वो कैसा है, इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक है ना। ठीक है, तो हमने तीनों सेंटेंस के फॉर्मूले देख लिए, पॉजिटिव के, नेगेटिव के, इंट्रोगेटिव के। अब हम कुछ एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये बनते कैसे हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, हमने एक सेंटेंस लिया है, राम स्कूल जाता है। इसकी मदद से हम पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, है ना। इन फॉर्मूलों की मदद से हम बनाएंगे ये तीनों सेंटेंस, है ना। हमको सेंटेंस बनाने से पहले एक चीज ध्यान रखना होगी कि जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो हमको केवल फॉर्मूले को ही फॉलो करना है, फॉर्मूले से हमें हटना नहीं है। जो फॉर्मूले में चीजें दी गई है केवल उन्हीं का प्रयोग करना है, तभी हम अपने सेंटेंस को सही तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे बनाते हैं, है ना। जैसे हमारे पास सेंटेंस है राम स्कूल जाता है, मैंने पहला वाला सेंटेंस ले लिया है यहाँ पर एग्जांपल के लिए, राम स्कूल जाता है ना। अब हमारे पॉजिटिव के फॉर्मूले में सबसे पहले है हमारा सब्जेक्ट, है ना। तो सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में वो होता है जिसके द्वारा काम किया जाता है ना। यहाँ पर स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है, राम, है ना। ठीक है, तो राम हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे राम, ठीक है। उसके बाद है वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, है ना। सेंटेंस में जो मतलब आपकी क्रिया है वो आपको लेना है ना। ठीक है, और इस सेंटेंस में हमारी क्रिया है जाता, जाता मतलब जाना, ठीक है। तो जाने के लिए हम गो का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, गो, है ना। लेकिन हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे पास SES भी है ना। और SES किसके साथ लगता है, जब हमारे पास सिंगुलर नाउन होता है। जो हमारे पास राम है वो सिंगुलर नाउन है ना। इसके साथ हमको SES लगाना पड़ेगा। तो गो के साथ हम प्रयोग करते हैं ES का, किसका प्रयोग करते हैं, ES का। तो ये हो जाएगा राम गोस, है ना। एक चीज हमें ये भी ध्यान रखना है, जब भी हम सेंटेंस में गो लगाते हैं तो उसके साथ हमेशा टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, टू। ये चीज भी आपको ध्यान रखना पड़ेगी, है ना। तो हमारा ये काम भी हो गया, ये काम भी हो गया, मतलब हमने सब्जेक्ट भी लिख लिया, वर्ब भी लिख लिया, है ना, और उसके साथ SES भी लगा दिया। अब हमारे पास बच रहा है केवल ऑब्जेक्ट, है ना। तो ऑब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में है स्कूल। भैया वो कहाँ जा रहा है, तो स्कूल जा रहा है, तो स्कूल लिख दिया। ठीक है, तो देखा आपने, केवल फॉर्मूले को फॉलो करते हुए हमने अपना सेंटेंस बनाया, है ना। और हमें हमेशा यही ध्यान रखना है कि जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे तो उसको हम बिना फॉर्मूले के नहीं बनाएंगे। पहले फॉर्मूला याद करेंगे और फॉर्मूले में जैसा दिया गया है वैसा ही हम सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, अब हम नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट है तो हमने सब्जेक्ट लिख दिया राम, उसके बाद डू और डज है ना। देखिए हमारे पास सिंगुलर नाउन है और हमने समझा था कि सिंगुलर नाउन के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं, है ना। तो हम लिख देते हैं डज और नॉट, नॉट तो लिखना ही है ना। अब हमारे पास क्रिया, क्रिया हमारे पास थी पहले सेंटेंस में गो, ठीक है। अब इसके साथ S और ES नहीं लगेगा, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगी कि जब भी हम नेगेटिव बनाते हैं, डू डस का प्रयोग करते हैं, तो क्रिया में से SES हट जाता है ना। तो वर्ब में से SES हटा देंगे तो हमारा सिंपल हो जाएगा गो, है ना। उसके साथ टू आपको लगाना है और आपका ऑब्जेक्ट स्कूल वैसा का वैसा रहेगा। ये आपका बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस, राम डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम डू और डस को पहले लिखेंगे, है ना। राम हमारे पास सिंगुलर पर्सन है तो उसके साथ हम लगाएंगे डस, क्या लगाएंगे, डस। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा है राम, है ना। उसके बाद
सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब हमें अपनी क्रिया लिखना है, गो टू, और लास्ट में ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्कूल। और अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय हम ध्यान रखेंगे कि हमें क्वेश्चन मार्क भी लगाना है ना, ठीक है। तो हमने देखा कि फॉर्मूले की सहायता से कैसे हमने पॉजिटिव सेंटेंस बनाया, नेगेटिव बनाया और इंट्रोगेटिव बनाया, ठीक है। तो बच्चों, आपको आज की क्लास में जो भी पढ़ाया है ये आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है ना। आप नोट डाउन करने के लिए अपनी मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको लिखने में हेल्प हो जाएगी, है ना। और आपको यहाँ पर एक सेंटेंस तो मैंने बना के दिखा दिया है, राम स्कूल जाता है। बाकी के जो 2 सेंटेंस दिए हैं, वह खाना खाती है और वह वे क्रिकेट खेलते हैं। ये 2 सेंटेंस आपको अपने, है ना, एक्सरसाइज के लिए मैं आपको दे रहा हूँ। ये दोनों सेंटेंस आपको अपनी कॉपी में करना है, उसका पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, है ना। इन दोनों सेंटेंस के 3-3 सेंटेंस आपको बनाना है। ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट समझा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये टेंस समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे टू ऑल स्टूडेंट्स।